दोस्तों, आप लोग जीडीपी के कॉन्सेप्ट से तो परिचित ही होंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात एक देश में एक टाइम में जितना भी कमोडिटीज या सर्विस का जो प्रोडक्शन हुआ है उसका मॉनेटरी वैल्यू। लेकिन क्या ये मॉनेटरी वैल्यू देश की इकोनॉमी का सही रिप्रेजेंटेशन करता है? क्या ये देश के वेलफेयर को बताता है या ये देश के नॉलेज सिस्टम को, इनोवेशन को रिप्रेजेंट करता है? जब हम इसका जवाब देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये एग्जैक्ट नहीं कर पाता। तो फिर अल्टरनेट मीजर क्या हो? इसी अल्टरनेट मीजर के लिए 2021 में नीति आयोग द्वारा यहां पर एक प्रेस जो है वो रिलीज किया गया था, जिसमें उन्होंने ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट की बात की थी। ये जीडीकेपी, ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, जिसकी बात 2021 में उठी थी, आज फिर से 2025 में ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? क्या ये कॉन्सेप्ट लागू किया जाना चाहिए? क्या ये अगेन जीडीपी के एक पूरक के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं? और ये कैसे हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये समझेंगे हम आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सोनम पाठक है और आप सबका मैं इस चहल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूं। आज जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो हम बात करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज यहाँ पे प्रोडक्ट की, जो क्या है, एक नॉलेज बेस्ड चीजों को ये यहाँ पर जीडीपी में शामिल करने की बात करता है। नॉलेज बेस्ड यानी यहाँ पर हमारा इनोवेशन, यहाँ पे हमारा आईपीआर, यहाँ पे हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सारी चीजों की वैल्यू भी जीडीपी में शामिल होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट इसकी बात करता है कि जीडीपी में क्या है कि जीडीपी में जब यहां पर हम नॉलेज सेक्टर को भी ऐड कर दे तो ये हमारा क्या बन जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज जो है प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। इसके ओवरऑल जैसे जीडीपी के यहां पर हम कंपोनेंट्स देखते हैं कि क्या है कि वो इकोनॉमी में कमोडिटीज एंड सर्विस को इंक्लूड करता है, वैसे ही हमारा जीडीकेपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज जो प्रोडक्ट है ये भी कुछ चीजों को शामिल करता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर हम बात करेंगे आईपीपी की, यानी यहां पर इंटेलेक्चुअल जो है हमारा प्रॉपर्टी प्रोडक्ट, जिसमें हमारे पेटेंट्स आएंगे, हमारा कॉपीराइट आएगा, ट्रेडमार्क्स है, ये शामिल करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स को, जिसमें हम देखेंगे कि जो भी साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट्स है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उनको इंक्लूड करने की बात कर रहा है। एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट, जो हमारा ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ है, उसको यहां पर इंक्लूड करने की बात हो रही है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको यहां पर शामिल होने की बात जो है वो यहां पर की जा रही है। तो यहां पर क्या इसको लेकर कोई एक अप्रोच पहले भी था? क्या पहले भी ये चीजें शामिल होती रही थी? देखिए, एक्चुअली में जब 2021 में नीति आयोग ने इसे प्रपोज किया था, उस टाइम पर यहाँ पर जो सांख्यिकी मंत्रालय है, जो सीएसओ है, उसके द्वारा इसको लेकर, यहाँ पे एनएसओ के द्वारा इसको लेकर क्या किया गया था, कंसर्न्स जाहिर किए गए थे कि भाई इसको मेजर कर पाना कंपेरेटिवली टफ है। इसको लेकर हम यहाँ पर अगर हम देखें तो सैटेलाइट अकाउंट्स क्या होते हैं नॉलेज इकोनॉमी के लिए, कि इन सारे सेक्टर्स के लिए हमारे यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म में है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर हम यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो ऑलरेडी क्या है, जो है आपका, वो ऑलरेडी जीएफसीएफ में ऑलरेडी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में वो ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो काउंट होता है। यहां पर हम ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं, उसके अपने मीजरमेंट है निकालने के। हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं, अपने मीजर्स है। यहाँ पर टूरिज्म की बात करते हैं, सबके अपने अपने यहाँ पर एक डिफरेंट फॉर्म में निकाला जाता है, बट अभी तक किसी को ऐसे इंटीग्रेट फॉर्म में करके नहीं निकाला गया है। तो यहाँ पर क्या है कि मोस्टली का यहाँ पे ये है कि डेवलप अ सैटेलाइट अकाउंट, क्या है यहाँ पर, डेवलप अ सैटेलाइट अकाउंट टू मेजर नॉलेज इकोनॉमी सेपरेटली, कि इन सारी चीजों को हम सेपरेटली, हम एक साथ हम अलग निकाल पाए, ये मोस्टली का मेजर ऑब्जेक्टिव है। सो दैट क्या होगा यहाँ पर, इसके लिए एक टेक्निकल एक कमेटी जो है वो स्टैब्लिश की गई है, सो दैट नॉलेज इकोनॉमी को हम कैसे जो है हम मर्ज कर पाएंगे, हम कैसे उसके डाटास को फाइंड आउट कर पाएंगे, उस पर ये अपनी जो है वो एक एडवाइजरी जो है वो दे पाएगी। तो अब यहाँ पर मैंने बताया कि 2021 में ऑलरेडी नीति आयोग इसको प्रपोज कर चुका था। तो नीति आयोग का प्रपोजल क्या था? नीति आयोग का प्रपोजल यहाँ पे यही था कि जैसे एक इकोनॉमी में हम यहाँ पर जीडीपी को हम काउंट कर रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन को बताता है, बट कहीं ना कहीं वो सिचुएशन में हम नॉलेज को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जबकि नॉलेज आज के टाइम पे जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है इंडिया का, वो एक बड़ा सेक्टर है, उसको हम ऐसे पीछे नहीं छोड़ सकते। तो जब हम ऐसे पीछे नहीं छोड़ सकते तो जाहिर सी बात है उसे हमें शामिल करना होगा। लेकिन अगर हम उसे शामिल करेंगे तो यहां पर क्या होगा,
It would account for expenditure on intellectual property product including patents, copyright, R&D which are currently recorded under GFCF। अब ये सारी चीजें तो उधर यहाँ पर जो है रिकॉर्ड हो रही है, इसको अगर हम यहाँ पर अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं then we need an account, then we need a committee जो इस चीज पर हमें प्रॉपर एक चीजें बता पाए कि ये चीजें होंगी कैसे। तो इसी सिचुएशन में यहाँ पर अगर हम बात करें, चलो ये कर भी लिया जाता है, हम जीडीकेपी हम निकाल भी लेते हैं, इसको मेजर्स कैसे किया जाएगा और ये इकोनॉमी में अपना रोल कैसे प्ले करेगा। देखिए सबसे बड़ी बात है, भारत की इकोनॉमी की बात करें या वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात करें दोस्तों, अभी लगातार चीजें बदल रही हैं। अभी अभी भारत की जो प्रधानमंत्री है वो कहाँ गए, अभी यहाँ पर गए हैं फ्रांस में, पेरिस में एआई समिट हुआ। उन्होंने एक लाइन कही थी, क्या कहा उन्होंने कि देखो टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है, टेक्नोलॉजी के कारण काम तो बंद नहीं हो गया, क्या हो रहा है, काम के तरीके बदल रहे हैं। मतलब दुनिया अगर लगातार बदल रही है, नए नए सेक्टर्स इमर्ज हो रहे हैं जीडीपी में भी, तो हम वही ट्रेडिशनल चीजों के साथ क्यों जुड़े हुए हैं, राइट ना। जीडीपी में भी तो आजकल नए नए सेक्टर आ गए, गिग सेक्टर क्या पहले से अवेलेबल था, नहीं ना, आज ये चीजें जुड़ी हैं। तो आज हमारी इकोनॉमी कंपेरेटिवली मोर इनोवेटिव, आज ज्यादा इनोवेटिव हुई है। सो ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा जो आज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आज यूपीआई का हम इतना ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, या फिर हम डिजिटली जो इतना डिजिटलाइजेशन आज इंडिया में इतना जो पीक पे है उसको ये मेजरमेंट करने में ये हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ इसका ओवरऑल अगर हम देखें तो सोशल और इकोनॉमिक इंपैक्ट भी है। कैसे, यहाँ पर हेल्थ केयर की बात हो, गवर्नेंस की बात हो, सोशल पॉलिसीज की बताने की बात हो, उसमें एक सही पॉलिसी, एक होलिस्टिक एक पॉलिसी जो है वो बनाई जा सकेगी, बिकॉज देन वी विल हैव डाटा जो हम सेक्टर स्पेसिफिकली एक बेटर वे में बना सकते हैं। इसके अलावा सो दैट ये हमारे पॉलिसी डिसीजंस को अफेक्ट करेगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या है, आज हमें जो ग्रॉस डोमेस्टिक हमारा नॉलेज प्रोडक्ट है जीडीकेपी, इसकी हमें आज नीड है। नीड इसलिए है क्योंकि पुराना जो ट्रेडिशनल अप्रोच था हमारा जीडीपी का, वो हमारा बेसिकली आउटपुट पे ही फोकस कर रहा है। वो हमारे जो है ये जो है हमारे नॉलेज, उसको कहीं ना कहीं चीजों को इग्नोर कर रहा है, उस कॉन्ट्रीब्यूशन को इग्नोर कर रहा है, जिसका आज इकोनॉमी में एक बड़ा जो है एक बड़ा योगदान है। यहां पर अगर बात करें तो लगातार आज के डेट में इकोनॉमी में नॉलेज इकोनॉमी इमर्ज हो रही है। आज आप देखिए वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ता जा रहा है। ये वर्क फ्रॉम होम क्या है, सारा कुछ डिजिटली जो है डिजिटली शिफ्ट हो गया है, स्पेशली आफ्टर कोविड-19 के टाइम पर हमारी जो जीडीपी थी वो तो बहुत स्लो डाउन फॉर्म में थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोग काम तो कर रहे थे ना। काम कैसे कर रहे थे, डिजिटली कर रहे थे। शिक्षा कैसे ले रहे थे, डिजिटली कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर इंजेक्शंस पे काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है, नए नए यहाँ पर जो है सो इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं, लोग जो है अपने प्रोडक्ट्स को, अपने ट्रेडमार्क्स को रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, सोशल मीडिया का जो है इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। ये सारी चीजें जीडीपी में कैसे काउंट होंगी, अगर हम इसे शामिल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जीडीपी का काउंटिंग एक अधूरा होगा, तो उसको यहां पर शामिल करना भी जरूरी हो जाता है। इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बढ़ाएगा इन सेक्टर्स के बीच में भी, और सबसे बड़ी बात कि पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में ये काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? अगर ये इतना आसान होता तो हमने पहले जीडीपी की जगह हम यहाँ पर जीकेडीपी हम पहले क्यों नहीं लेकर आ चुके होते? हम पहले भी तो जीडीकेपी ला सकते थे, लेकिन ये चीज आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि देखो जीडीपी का हमें मेथड्स पता है कि हम किस वे में निकाल पाएंगे, हमें पता है कि जीडीपी एट एमपी हमें निकालना है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है। बट यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जब हम यहाँ पे जीडीकेपी निकालेंगे, इसका मेथड क्या होगा, इसमें किस मैथडोलॉजी को जो है यहाँ पे किस पे फोकस किया जाएगा, इसको लेकर कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है, इसको लेकर यहाँ पर कोई हमारे पास एक मेथड्स नहीं है कि कैसे इसको निकाला जाए। और सबसे बड़ी बात, हम निकाले भी तो डाटास कैसे निकालेंगे कि किस सेक्टर में कितने नॉलेजेबल हैं, किस सेक्टर में कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर्स है, कितना इनोवेशन हुआ, उसका एग्जैक्ट डाटा कैसे आएगा। डिजिटलाइजेशन के सारे फॉर्म्स के हम डाटास को मर्ज कैसे करेंगे, तो डाटा दैट इज द बिगेस्ट इशू। इसके अलावा यहाँ पे ये खुद अपने आप में बड़ा सब्जेक्टिव सी चीजें हैं, क्योंकि किसी चीज को अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं यू कैन काउंट दैम, बट यहाँ आप
कैसे काउंट करेंगे कि कितना नॉलेज इनहेंस हुआ, कितना यहाँ पे जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ओके आया है। हम मैंस में तो काउंट कर सकते हैं, बट एक इंसान में उसकी जो क्षमता है अब किसी की प्रैक्टिस के साथ बढ़ती जा रही है। हाउ कैन यू काउंट इन देम इनटू नंबर्स? आप उनको नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या है कि इसको जीडीपी के साथ कैसे इंटीग्रेट करें। तो ये कुछ यहाँ पर इसके मेजर जो है वो चैलेंजेस है। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या है एक जो नया कॉन्सेप्ट जिसको हम देख रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज जो है हमारा प्रोडक्ट, ये आज के टाइम की तो एक बड़ी नीड है और जरूरत है कि आज इसको हम जीडीपी के साथ सबमर्ज कर सके, सो दैट इन फ्यूचर हम यहाँ पर अपनी जीडीपी में नॉलेज इकोनॉमी को भी इंक्लूड कर सके। लेकिन इसके इश्यूज को अगर हम देखें, चाहे वो मेथड्स का हो, चाहे वो सब्जेक्टिविटी का हो, चाहे वो डाटा का हो, ये एक बड़ा कंसर्न है जिसे आज की डेट में एड्रेस किए जाने की जो है वो यहाँ पे जरूरत है। ये जो हमने चैलेंजेस देखे हैं, इन्हीं चैलेंजेस की बात मोस्पी ने भी की थी। पर अब यहाँ पर देखते हैं एक हम क्वेश्चन, उसके बाद इस लेक्चर को हम विराम देंगे। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट एज सप्लीमेंट्री मैट्रिक टू जीडीपी। ठीक है, इसको आपको बताना है। हाउ कैन इट कॉन्ट्रीब्यूट टू मेजरिंग द नॉलेज इकोनॉमी एंड व्हाट चैलेंजेस आर एसोसिएटेड विद इट्स इंप्लीमेंटेशन इन इंडिया। तो इंडिया में इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इसके बारे में भी ओवरऑल आपको बताना है। क्या आपको लगता है कि ये जो न्यू कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हमने बात की है, उसको जीडीपी के साथ यहाँ पर शामिल किया जाना चाहिए या ये अवधारणा लागू हो जानी चाहिए? आपको क्या लगता है? लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन, और इसी तरह बाकी वीडियोस के लिए बने रहे चल एकेडमी के साथ। फिलहाल यहाँ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।